तो पहला मैं कल का थोड़ा सा रिवाइज करता हूं ये कंसेप्ट समझने के लिए। कल हमने बेटा कहा पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है बेटा। ब्लड जो है बेटा बॉडी ऑर्गन से लाया जाता है, ब्लड बॉडी ऑर्गन से लाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद किससे बेटा, पल्म, इससे वेन से, किन वेन से, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद इस ब्लड को दिया जाता है बेटा किसको, राइट ऑरिकल को, या राइट ऑरिट्रियम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको पहुंचाया जाता है वहां राइट ऑरिट्रियम, और राइट ऑरिट्रियम से ये ब्लड थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व कहां जाता है बेटा, राइट वेंट्रिकल में। और बेटा हमने कहा जब राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, ये जाता है एक वाल्व से जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और बेटा जब ब्लड एंटर होता है राइट वेंट्रिकल में और ये वाल्व क्या होता है, क्लोज, इसके क्लोजर से पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं लूप, ठीक है बेटा। जो क्या होता है शॉर्टर इन ड्यूरेशन, ठीक है बेटा, शॉर्टर इन ड्यूरेशन, लो पिचड, ठीक है बेटा, और जिसका साउंड क्या होता है वेरी लो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जब अब हमने ब्लड को बेटा कहां तक पहुंचाया, राइट वेंट्रिकल तक। उसके बाद ये ब्लड कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। कहां बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, एक वाहिद आर्टरी जो काम करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी इस ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को किसको देती है, लंग्स को, जहां बेटा इस ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है, जहां इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। उसके बाद लंग से ये ब्लड कहां जाता है, पल्मोनरी वेन, वाहिद ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे काम करती है। और पल्मोनरी वेन के बाद ये ब्लड जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से बेटा यही ब्लड कहां जाता है, ये जाता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व और मेटीरियल वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां भी बेटा जब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड निकलता है ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहां जब ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, मेटीरियल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व जो है बेटा ये क्लोज हो जाते हैं। मगर अभी हमने नहीं कहा दूसरा साउंड प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड थ्रू अरोटिक वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व किस में चला जाता है बेटा, अरोटा में। और बेटा जब सेमिल्यूनर वाल्व से ब्लड जाता है किस में बेटा, अरोटा में, ये क्लोज होते हैं, इनके क्लोजर से साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड, दुब, जो बेटा क्या होता है लॉन्गर इन ड्यूरेशन, लाउड इन साउंड, ठीक है बेटा, और जो बेटा लाउडर साउंड होता है। और अरोटा के बाद इस ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है बेटा। और बॉडी पार्ट्स में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इस ब्लड में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स को देता है, फिर से नए से साइकिल शुरू होता है, बॉडी पार्ट से फिर से ब्लड आना और इसको फिर से कलेक्ट करना, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा आज हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। हम कहते हैं ब्लड प्रेशर इज ए सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। इस टाइम इसको क्या माना जाता है, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। क्यों माना जाता है सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, 40 to 50% पॉपुलेशन और इन्वॉल्वड इन द डिजीज ऑफ ब्लड प्रेशर। कितना बेटा, 40 to 50% पॉपुलेशन और इन्वॉल्वड इन द डिजीज ऑफ ब्लड प्रेशर। मतलब पॉपुलेशन में बेटा, पूरी पॉपुलेशन में बेटा 40 to 50% लोग ऐसे हैं जो बेटा जिनको क्या होता है, ब्लड प्रेशर। टोटल पॉपुलेशन में से, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से। अब आप लिखिए व्हाट इज ब्लड प्रेशर। इट इज अ फोर्स ऑफ ब्लड, इट इज ए फोर्स ऑफ ब्लड, इट इज ए फोर्स ऑफ ब्लड, ठीक है बेटा, इट इज अ फोर्स ऑफ ब्लड। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इट इज अ प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रेशर या फोर्स, इट इज अ प्रेशर ओब्लिक फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरीज, अगेंस्ट द आर्टरीज,
against the arteries. It is a pressure या it is a force of blood against the arteries. ठीक है बेटा. An individual should maintain a normal blood pressure. एक इंडिविजुअल को क्या मेंटेन करना है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर फ्रॉम 90 to 120 and 60 to 80 90 to 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 60 to 80 डायस्टोलिक प्रेशर. मतलब ऊपर वाले साइड से 90 to 120 जिसको क्या माना जाता है? नॉर्मल, मतलब जिसमें आपको खतरा नहीं होता है. इसी तरह नीचे से 60 to 80 mm of Hg. कोई मुझे बताएगा मैंने क्यों लिखा mm of Hg? मिलीमीटर ऑफ मरकरी. हमारी जो ब्लड प्रेशर मशीन होती है बेटा उसमें कौन सा मीटर होता है? मरकरी. मगर कौन सी वाली? जो बेटा ये होती है आर्टिफिशियल, ये ना जिसको हम हाथ से मेजर करते हैं. आज आई है मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक भी. ठीक है बेटा, आज इलेक्ट्रॉनिक भी आई है, मगर ज्यादा स्टैंडर्ड और ज्यादा रेफरेंस किसको माना जाता है? मरकरी मशीन को. इसीलिए mm of Hg. तो बेटा ऊपर से कितना होना चाहिए? 90 to 120, नीचे से 60 to 80 डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर. ठीक है बेटा. उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हमने दो नंबर्स से बोला है. ठीक है बेटा. और नॉर्मल हमने लिया है कितना? 120/80. ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर. जो हम ये कहते हैं बेटा 90 to 120, ये क्या है बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर. क्या है बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर. और जिसको हमने बोला है 60 to 80 उसको हमने क्या बोला है? डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर को हमने ये दो नंबर्स दिए हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. क्योंकि बेटा आर्टरीज का ब्लड को पुश करती है ड्यूरिंग कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. द मूवमेंट ऑफ कंट्रक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल, द मूवमेंट ऑफ रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल, जो हमने हार्ट में भी बेटा पढ़ा. ठीक है. उसके बाद हम बेटा कहते हैं नॉर्मल रेंज. हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर की क्या होती है? 90 to 120. नॉर्मल रेंज डायस्टोलिक प्रेशर की क्या होती है? 60 to 80. ठीक है बेटा, 60 to 80. उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है ये बेटा आए हैं ग्रीक वर्ड से. कहां से बेटा आए हैं? ग्रीक वर्ड. पहला डायस्टोल. ठीक है बेटा, डायस्टोल. ग्रीक में डायस्टोल का मतलब क्या है? ग्रीक में डायस्टोल का मतलब क्या है? ड्राइविंग अपार्ट. ठीक है बेटा. और सिस्टोलिक का मतलब क्या है? ड्राइविंग टुगेदर. ड्राइविंग टुगेदर. ठीक है बेटा, ये इनका ग्रीक मतलब है. ड्राइविंग अपार्ट, ड्राइविंग टुगेदर. ठीक है. उसके बाद हम बेटा कहते हैं व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर. जो मैंने कहा, या आप ऐसे लिखोगे हाइपरटेंशन. ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा? हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन अब हम किसे बोलते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर हम किसे बोलते हैं? हम कहते हैं बेटा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर. अभी हम बोल रहे हैं 10 मिलियन एडल्ट्स. अभी जो रिसेंटली WHO का सर्वे है वो कहता है 10 मिलियन एडल्ट्स आर इन्वॉल्वड इन हाइपरटेंशन. 10 मिलियन एडल्ट्स आर इन्वॉल्वड इन हाइपरटेंशन. ओनली एडल्ट्स.
और कहां पे खाली, कहां पे खाली, खाली कते होत क्या जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में आने तम रिसर्च करने वही, ये खाली यूएसए का रिकॉर्ड है बेटा। और बेटा इसका सबसे बड़ा इफेक्ट इट, आप लिखिए बेटा हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा इफेक्ट, क्योंकि डेफिनेशन हमने बोली इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। एक तो बेटा इससे क्या होता है, हार्ट अटैक, जहरा बहुत ज्यादा बातें करती है। दूसरा बेटा स्ट्रोक, जब मैं परसों ऑब्जेक्टिव पेपर लाऊंगा ना, इस मंडे आपका टेस्ट है, ठीक है बेटा, टॉपिक्स क्या क्या होंगे वो मैं बताऊंगा। इस मंडे टेस्ट है ऑब्जेक्टिव, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ठीक है बेटा। दो चीजों की रिस्क बढ़ती है, दो चीजों की रिस्क जिन पेशेंट्स में हाइपरटेंशन होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स है। आपको कैसे पता चलेगा ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है बेटा, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, ताकि हम इनको क्या कर सके, ट्रीट कर सके। पहला लाइट हेड अटैक, लाइट हेड अटैक, कलस दूध, लाइट हेड अटैक मतलब कम ही कल दो बासा कुछ लाइट हेड अटैक, ठीक है बेटा। लाइट हेडेक, कभी कभार आपको सिर में दर्द होता है, कभी ये मतलब कभी इसकी ड्यूरेशन कम भी होती है। आगो सु कल दो जिसने इंसान बर्दाश्त करा वारिया ज्यादा, ठीक है बेटा। दूसरा कम, दिस इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एज वेल एज डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। याद रखना हेड अटैक दोनों सिम्टम्स में आता है, क्या कल दो तम साथ ये साथ ब्लड प्रेशर कम तब भी बेटा होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा याद रखना ये दोनों का सिम्टम है। इसी तरह बेटा दूसरी सिम्टम लेजीनेस एंड वीकनेस, लेजीनेस एंड वीकनेस, ये भी बेटा दोनों का सिम्टम है। बासान तुम जूर बासान जन बासान अच्छे हेक्थी, ठीक है। लेजीनेस एंड वीकनेस ये भी बेटा दोनों में सिम्टम है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों में बेटा ये वीकनेस हमें लगती है, ठीक है बेटा। हाँ, चाहे डिक्रीज हो जाए चाहे इंक्रीज हो जाए, एक तो हमें बॉडी में वीकनेस लगती है, दूसरी चीज अच्छु बसा ग्यूर, ठीक है। तीसरा सिम्टम कोल्ड स्वेटी स्किन, कोल्ड स्वेटी स्किन। एक तो हमें स्वेट बहुत ज्यादा आता है, वारिया ज्यादा वना वस वस फटिंग कशिर पे, ठीक है बेटा। एक तो हमें स्वेटिंग बहुत होती है, दूसरा बेटा सन बॉडी सर्द कोल्ड हो जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। इसी तरह बेटा पेल स्किन, या स्किन क्या होती है बेटा, पेल, लेदरार दिवान दरित, पेल स्किन, ठीक है बेटा, ये भी सिम्टम है पेल स्किन। इसी तरह बेटा हम कहते हैं वीकनेस, वीकनेस, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी बोला। दीज आर द लिटिल सिम्टम जो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, जो हमें बेटा क्या इंडिकेट करते हैं, या तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है या तो डिक्रीज हुआ है, ठीक है बेटा। दोनों में से एक प्रॉब्लम हुई है। और बेटा हमें कैसे पता चलेगा इंक्रीज या डिक्रीज, जब डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। तो बेटा हम कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, आप लिखिए द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the blood pressure is called sphygmomanometer, sphygmomanometer, ठीक है बेटा, जिसमें वो ब्लड प्रेशर, the device which is used to measure blood pressure, the device which is used to measure blood pressure is called sphygmomanometer, sphygmomanometer, SPHYGO, sphygmomanometer, monometer, sphygmomanometer,
SPHYGO, स्फेगोमोनोमीटर। हाँ, मोमेनोमीटर, स्फेगोमोमेनोमीटर, स्फेगोमोमेनोमीटर। ठीक है बेटा, इससे हम क्या करते हैं? मेजर ब्लड प्रेशर। इससे हम क्या करते हैं बेटा? मेजर ब्लड प्रेशर। यही हमें बताता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज है या ब्लड प्रेशर डिक्रीज है। ठीक है बेटा, अक्सर एक चीज आप देखते हो, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है हमें कौन सा टेबलेट दिया जाता है? न्यूरोमॉल। न्यूरोमॉल हमें दिया जाता है। और बेटा